बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर को जब एपीसी हुई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया, फ़ौज पर हमले किए, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को इश्तियाल दिलाया और फ़ैसला किया कि अब हमने फ़ौज से लड़ना है और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा और बयानियाँ बनाना शुरू किया, तो सब लोगों के जहन में उस वक्त भी सवाल था और अब भी सवाल है कि मियाँ साहब के इस पूरे बयानिए के पस पर्दा क्या है और कौन है मियाँ नवाज शरीफ के पीछे, जिस वजह से मियाँ नवाज शरीफ इतना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। तो अब ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नवाज शरीफ के जो करीबी साफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, जो नवाज शरीफ के और शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते में रहते हैं, वो बताना शुरू हो गए हैं, इशारों के नामे में बताना शुरू हो गए हैं और मैं खुल के आपके सामने रखूँगा कि वो इशारों के नामे में क्या बता रहे हैं। बल्कि कुछ ने तो वाज़े तौर पर भी इस बात का इंकशाफ किया है, जो कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग से राब्ते में रहते हैं, कि नवाज शरीफ साहब के पीछे कौन है और किस तरह से अब नवाज शरीफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। ये नून लीग का वतीरा रहा है कि पहले वो पाकिस्तान में भी जब कोई मुहिम चलाते थे, कोई बयानियाँ बनाते थे, तो आपको याद होगा जब ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, चिराग तले अंधेरा होता है, आपको नहीं पता, हमें पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। उस वक्त उन्होंने इशारों में ये कहा था कि शायद नून लीग जो है वो फ़ौज के साथ राब्तों में है। फिर आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान नवंबर में जब आए थे इस्लामाबाद, उस वक्त भी कहा गया था कि मौलाना जो है वो कच्ची मट्टी पर खड़े नहीं होते, पाँव नहीं रखते। मौलाना पहले खबरें लीक की गई कि जी वो फ़ौज के कहने पर आ रहे हैं, फिर जब यहाँ पर पहुँच गए तो बताया गया कि फ़ौज से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें खबरें लीक की गई ताकि बताने का मकसद ये था कि मौलाना को सीरियस लिया जाए क्योंकि वो फ़ौज के कहने पर आए हैं। और अब जब ये बात सामने आ चुकी है कि वो खुद ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने तो हमें रोका था कि आप इस्लामाबाद की तरफ ना आएँ, तो अब नवाज शरीफ के करीबी लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और नवाज शरीफ के पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत से मुल्क हैं। और वो साथ ही जो एक तशवीशनाक बात कही जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत कंसर्न की बात है, वो ये है कि जी सऊदी अरब भी नवाज शरीफ के पीछे है। और उसकी आप कुछ चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं। जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि OIC के खिलाफ के मुकाबले में कोई ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, सऊदी अरब को हमें नाराज़ नहीं करना चाहिए, तो OIC का तो मकसद ही जो बनने का था वो तो था फ़लस्तीन के मामले के बाद जो है वो OIC बनी थी। और उसके अंदर क्या हुआ कि अब जब इसराइल के साथ UAE ने मुआहदा कर लिया है, अरब मुल्क जो हैं वो प्यार की पींगें बढ़ा रहे हैं, सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है इसराइल को, तो अब तो OIC का मकसद ही तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया OIC बनाने का। और OIC का किरदार क्या रह गया है, मुझे बताएं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है क्या OIC उस पर बोलती है? जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है क्या OIC का उसके ऊपर बयान आया है? भारत ने जो अभी बाबरी मस्जिद के हवाले से 2 फैसले आए हैं, जो बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन रहा है और बल्कि एक और भी मस्जिद को गिराकर और वहाँ पर अब मंदिर की तामीर की साजिश और जो एक मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। तो मुझे बताएं क्या उसके ऊपर OIC बोली है? मुझे बताएं क्या उसके ऊपर सऊदी अरब का बयान आया है? सऊदी अरब तो वो मुल्क है जिसने मोदी को बुला के और रिवार्ड दिया था, और सऊदी अरब तो वो मुल्क है जिसकी किसी मुसलमान मुल्क के साथ इतनी तिजारत नहीं है जितनी भारत के साथ तिजारत है। तो सऊदी अरब तो वो मुल्क है जिनकी दोस्ती, जिनके तल्लुकात मुसलमान मुल्कों से ज़्यादा ट्रंप के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। और अभी आप देखें कि इस वक्त जो है ना वो मसाइल क्या हैं, ये अगर आप देखें इसराइल को देखें, सऊदी अरब को देखें, भारत को देखें, अमेरिका को देखें, इन सब को पाकिस्तान से या उन मुल्कों से क्या मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के करीब है या पाकिस्तान जिनके करीब जा रहा है। इनको मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला इनको चीन के साथ है और चीन के साथ इनको मसला क्योंकि अमेरिका को है, तो और अमेरिका की क्योंकि दोस्ती है इसराइल और भारत के साथ और सऊदी अरब के साथ, तो सारे अमेरिका के साथ खड़े हैं चीन के खिलाफ। फिर उसके बाद चीन क्योंकि पाकिस्तान में CPEC है, तो भारत पाकिस्तान में बहुत पैसा खर्च कर रहा है CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए। यही वजह है गिलगित वाला मामला मैं आपको तफसील से बता चुका हूं कि गिलगित में भारत की जो मुदाखलत है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर फंडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, इसीलिए उसको अबूरी तौर पर पाकिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और हमारी अपोजिशन कहती है जी हम उसके ऐसा नहीं बनेंगे। फिर आप देखें जो ईरान और चीन करीब आ रहे हैं, वो भी बड़ा अमेरिका के लिए कंसर्न है और उसके लिए भी अमेरिका भारत को कह रहा है कि इसके लिए जितनी इस खित्ते में शरंगेज़ी फैलाई जा सकती है वो फैलाई जाए ताकि ये मामला आगे ना बढ़े। फिर मसला एक और ये है कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान को उसके ऊपर 2 टोक मौका आ चुका है कि पाकिस्तान इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा, इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, तो उसके लिए भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिस बुनियाद पर जो मुख्तलिफ मेन तो अमेरिका है और अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं वो इस वक्त एक तरह का पूरा एक ब्लॉक बन चुका है
पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो करीब मुल्क हैं, यानी मेन तो चाइना है, और एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। अभी ये बात शेख रशीद भी कह चुके हैं, ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात की एक जो नई कोशिश की गई है, इस हवाले से गैंग पकड़ा गया है और रॉ के साथ उनके राब्ते थे, और कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जो है वो फिरका वारियत फैलाई जाए और कत्ल गारतगरी कराई जाए। तो इसमें भी देखना होगा कि इसमें किस किस मुल्क का किरदार है, किस किस मुल्क की पाकिस्तान में फंडिंग होती है, कौन कौन सा मुल्क था जो इसके पीछे था। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ के लोग और नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब के मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ते हुए हैं, मियाँ साहब को उन्होंने कोई चीज़ें भिजवाई हैं, मियाँ साहब के साथ है सऊदी अरब। और यही वजह है कि आप याद करें कि उन्होंने ये जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने अरबी में ट्वीट्स की जब शाह महमूद कुरैशी का बयान आया। शाह महमूद कुरैशी का बयान क्या था? शाह महमूद कुरैशी का बयान ये था कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से बार बार कह रहा है कि OIC में आप अपना किरदार अदा करें, आप कश्मीर के ऊपर बात करें। कश्मीर में जुल्म बढ़ता जा रहा है, तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, शहादतें बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पे जो कुछ बच्चों के साथ किया जा रहा है, जिस तरह से उनको माजूर किया जा रहा है, जैसे बैलेट गन्स इस्तेमाल हो रही हैं, जो कुछ कश्मीर में दरिंदगी हो रही है, उसके ऊपर आप बोलें। यह पाकिस्तान का मुतालबा था सऊदी अरब से। क्या यह मुतालबा गलत था? पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर ज़मीन तंग की जा रही है, मस्जिदों को जो बाबरी मस्जिद के ऊपर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसकी जगह मंदिर बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया उसके बाद हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसके ऊपर आप बोलें। भारत के अंदर मुसलमानों की जो और कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों की नस्लकुशी की जा रही है उसके ऊपर आप बोलें। क्या ये मुतालबा गलत था पाकिस्तान का? ये मुतालबा ठीक था। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को मौका मिल गया। उन्होंने जो उनके लोग आप खुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ रब्ता किया और कहा कि देखा है इमरान खान तो आपके खिलाफ हो गया है, आप मुझे हुक्म करें, मेरे लिए आपको माहौल वहाँ पे साजगार बनाएं, आप पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाएं, पाकिस्तान के इदारों पर दबाव बढ़ाएं, मेरा रास्ता बनाएं पाकिस्तान जाने का, मैं तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत ज़ाती नोयत के रहे हैं। नवाज शरीफ को 99-2000 में यहाँ से निकालने का मामला हो, उनको जद्दा में सुरूर पैलेस, और सुरूर पैलेस मेरे ख्याल जद्दा में ही है, वहाँ पर उनको जिस तरह से वहाँ पर ठहराया गया, तो नवाज शरीफ साहब के हमेशा कतर हो, सऊदी अरब हो, कई मुल्कों के साथ वो ज़ाती तल्लुकात रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसमें रियासत का मफाद है या नहीं है, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है या नहीं है। वो अपने ज़ाती तल्लुकात और तजारती तल्लुकात और अपने कारोबारी तल्लुकात अपने ज़ाती ख़ानदान के वो आगे बढ़ाते हैं, वो पाकिस्तान का मफाद नहीं देखते। तो अब ये जो बात आ रही है कि सऊदी अरब भी नवाज शरीफ के साथ है, जो कुछ नवाज शरीफ कर रहा है, तो ये बहुत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक बात है। सऊदी अरब को इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए, सऊदी अरब को क्लियर करना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर जो नवाज शरीफ पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ करने जा रहे हैं, क्या उसके पीछे सऊदी अरब है? अगर सऊदी अरब है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि नवाज शरीफ के करीबी लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के पीछे सऊदी अरब है। अब ये वो भी मामला हो सकता है जैसे यहाँ पे ये फ़ौज के बारे से कहते रहते थे कि हर बार कहते थे कि हम जो ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, हम जो ये कदम उठा रहे हैं, इसके पीछे फ़ौज है। इशारे के नामे में कहते थे, खबरें लीक करते थे ताकि अपनी पार्टी को पैगाम दिया जा सके कि पार्टी मुतहद रहे, पार्टी ना टूटे, लोगों को भी ये लगे कि नवाज शरीफ की गेम बहुत बड़ी गेम है क्योंकि उसके पीछे फ़ौज है या फ़ौज का एक ग्रुप है। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो कर रहे हैं उसके पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, नवाज शरीफ को अमेरिका की हमायत हासिल है और सऊदी अरब की हमायत हासिल है। और नून लीग वाले क्या करते हैं, ये तो कहते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका की हमायत हासिल है, लेकिन यहाँ पे दो मुल्क स्किप कर जाते हैं, इसराइल को स्किप कर जाते हैं और भारत को स्किप कर जाते हैं। हालांकि इस वक्त तो ये ब्लॉक है क्योंकि जो अमेरिका है वो चाहता है कि अरब मुल्क और जो हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करें। इस हवाले से ट्रंप की ट्वीट्स आ चुकी हैं और जब वो पहली फ़्लाइट आ रही थी इसराइल की तरफ, तो इसराइल की जो पहली फ़्लाइट आ रही थी उसके पायलट की अगर आप गुफ्तगू निकाल कर देखें कि उस पायलट ने क्या कहा था, उस पायलट ने कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी तस्वुर में नहीं था हमारे कि ये एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हम इसराइल का त्यारा जो है इसराइल से उड़ेगा और डायरेक्ट यूएई की तरफ जाएगा और सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करेगा। उसने इसलिए बात की क्योंकि सऊदी अरब की एक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसलिए इंपॉर्टेंस है कि वहाँ पे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हैं, वो ऐसे मकामात हैं जो हमें हमारे दिलो जान से अजीज़ हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी, ईमान की हमारी वाबस्तगी, हमारे दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर हमारी वाबस्तगी अगर उन दो मकामात के साथ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर जो हुक्मरान हैं उनकी भी हम नौकरी करें, उनकी भी हम गुलामी करें। अगर वहाँ के हुक्मरान कोई चीज़ गलत करेंगे तो हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, हम उन पर बात कर सकते हैं।
उन पे तनकीद करने का मकसद कोई मजहबी मकामात पे तनकीद नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उन जगहों के बारे में कोई बात मतलब तसव्वुर में नहीं है, उसके मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकता। हर मुसलमान अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे मक्का की हाज़री की सादत अता फरमा, मुझे मदीना मुनव्वरा देखना नसीब हो, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाऊँ, वहाँ पर दुरूद व सलाम पढ़ूँ। तो ये सब दुआ करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में जो एक तबका है जिनको फंडिंग होती है सऊदी अरब से, जो सऊदी अरब की ज़बान बोलते हैं, वो फिर जो है वो जस्टिफाई करते हैं सऊदी अरब के हर गलत अमल को भी। आप देखें ना, वो इसराइल को जो तस्लीम किया यूएई ने, उन्होंने उस अल्फाज में मजम्मत नहीं की। जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उसके ऊपर ओआईसी बात नहीं कर रही, वो मजम्मत नहीं करते ओआईसी की। जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, जो भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जो भारत के अंदर अदालतों के फैसले आ रहे हैं, उसके ऊपर ओआईसी और सऊदी अरब खामोश हैं। लेकिन वो तबका एक जो है वो नहीं बोलता। देखिए, पाकिस्तान में रहने वाले हम जितने पाकिस्तानी हैं, हम सब की पहली और आखिरी वाबस्तगी जो है, पहली और आखिरी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। ये धरती होनी चाहिए, ये ज़मीन होनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में ईरान के मफादात का दिफा करता है तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब से पैसा लेकर और उनकी ज़बान बोलता है तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और ये अभी पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके ऊपर एज ए पाकिस्तानी में तशवीश है, और उसकी वजह यह है कि वो जो कुछ चीज़ें ऐसी हुई उससे पहले सऊदी अरब के सफ़ीर को बहुत एक्टिव देखा गया, बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी हमने चीज़ें देखी जो साल बाद पाकिस्तान में हुई। तो तशवीश तो हुई कि आया क्यों सऊदी अरब जो है वो इस हद तक अब आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो लोग उनके पेरोल पर हैं उनको इस्तेमाल करके और पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के इदारों पर वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कतर से तल्लुकात भी ना रखे। वो कतर के साथ तो खैर उनका मसला नहीं है, उनको असल मसला तुर्की और मलेशिया के साथ है। इमरान खान साहब समिट में नहीं गए थे, और समिट में जब नहीं गए थे उसके बाद इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि उनकी गलती थी समिट में ना जाना, उनको जाना चाहिए था। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो सऊदी अरब के कहने पर नहीं गए थे, सऊदी अरब के एतराज़ पर नहीं गए थे। तो सऊदी अरब अगर हमें माजी में कोई हमें सपोर्ट करता रहा है तो हमने भी उनके लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तान ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तान आज भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे वहाँ पर लोग मौजूद हैं, और वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। और अभी भी आप देखें, इमरान खान साहब अमेरिका को भी यही कहते हैं कि हमें आपकी एड नहीं चाहिए, हम ट्रेड करना चाहते हैं, डू मोर का मुतालबा नहीं मानेंगे। और जब से इमरान खान साहब आए हैं तो आप देखें कि हमारे अमेरिका के साथ वो अब तल्लुकात उस तरह से नहीं है कि हम उनके गुलाम और नौकर बने हुए हों, वो हमें पैसा दे के जो मर्जी हमसे तमाशा करवा लें, अब वो चीज़ कम अज़ कम नहीं है। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि नवाज शरीफ के लोग जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो कर रहे हैं उसके पीछे सऊदी अरब भी है, सऊदी अरब के साथ उनके राब्ते हैं, तो सऊदी अरब को इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए। और ऐसे नहीं नून लीग कह रही, क्योंकि इस बात पे इसलिए भी यकीन करना पड़ता है कि नवाज शरीफ के और शरीफ ख़ानदान के सऊदी शाही ख़ानदान से बहुत करीबी तल्लुकात रहे हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान के साथ नाराज़गी भी चल रही है सऊदी अरब की, तो ये कोई बईद नहीं है कि सऊदी अरब जो है वो नून लीग को जो है वो सपोर्ट कर रहा हो और अपोजिशन को यहाँ पे सपोर्ट किया जाए, और ये कोशिश की जाए कि दोबारा इक़्तिदार में यहाँ पे नून लीग को लाया जाए और पीपल्स पार्टी को लाया जाए, ताकि सऊदी अरब के मफादात को आगे बढ़ाया जाए। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी पोलिटिकल पार्टी पर इन्वेस्ट करता है तो ये काबिल मज़म्मत है। और ऐसी पोलिटिकल पार्टीज़ की भी हमें मज़म्मत करनी चाहिए जो बाहर से पैसे लेकर और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करते हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए जहाँ पे ये फ़िरका वाराना फसादात का मामला हो या पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम हो, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इंतशार पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश हो, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश हो, हमें मोहतात रहना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह करीम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों दोनों से महफूज रखे, और जो आस्तीन के सांप हैं जो हमारे अपने लोगों के आड़ में जो है वो सांप बने हुए हैं, अल्लाह ताला उनसे तो सबसे ज़्यादा महफूज रखे। क्योंकि जो डिक्लेयर्ड दुश्मन होता है उसका तो आपको पता होता है, लेकिन जो मुनाफिक जो होते हैं, जो बज़ाहिर आपके भाई खुद को कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन अंदरूने खाना कुछ लोगों को फंडिंग करके आपको कमज़ोर कर रहे होते हैं, तो ये लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं दुश्मनों से भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन आस्तीन के सांपों से भी महफूज रखे। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।